नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। और हम आज बात कर रहे हैं संत की सलाह पर शोर। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में कभी ना कभी कोई संत, कभी कोई नेता जो है वो कहीं एक अप्रत्याशित खतरे की ओर इशारा करता है, और वो इशारा कहीं जो है वो हिंदू मुस्लिम की आबादी को लेता है। हमने अभी पिछले दिनों देखा कि जो चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने बच्चे पैदा करने की सलाह दी, क्योंकि उनको वहाँ पर चुनाव के लिए जो है परिसीमन में उनको ज़्यादा सीटें चाहिए थी उत्तर की तुलना में। इसी तरह की बात स्टालिन ने की। इस तरह की बात बहुत बीच बीच में बहुत सारे लोग कहते हैं। अब जो है संत साहब जो सलाह दे रहे हैं वो सलाह दे रहे हैं हिंदुओं को कि वो 4-4 बच्चे पैदा करें, और आप नहीं करोगे तो वो 5 जो हैं वो 45 हो जाएंगे और उनके हाथ में AK-47 होगी, तुम निपटोगे कैसे। अभी हमारे देश में एक बात हो रही है कि यदि बटोगे तो कटोगे, ये भी एक नारा पूरे देश में गूंज रहा है। तो कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, क्या हो रहा है, क्या हमारी जो ये साझा संस्कृति है इसमें क्या हम इतने सालों से, जिसमें अगर हम कहें कि मुगल साम्राज्य भी रहा, तो क्या हिंदुओं को काट डाला गया या उनकी आबादी कम हो गई। हम जनगणना के आंकड़े देखते हैं, आज़ादी के समय जो हमारी गणना थी, आज जो जनगणना भी होगी हाल ही में, उससे भी पता चल जाएगा कि कितना हुआ है। पर बीच बीच में ऐसी बातें आती हैं कि एक आपका घोषित दुश्मन है जिसको जो बढ़ता जा रहा है, जिसके हाथ में AK-47 है, और जो आपको काटेगा, आपको मारेगा, और आप संख्या में कम हो जाएंगे। और ये जो हमारा राष्ट्र है, जिसको हम हिंदू राष्ट्र तो नहीं कहते, हम इसको जो है धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र होने से रह जाएगा और यहाँ पर दूसरे लोगों की आबादी बढ़ जाएगी। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज की सलाह है कि हिंदुओं और सनातनियों पर इसका कितना असर होगा यह तो कालांतर में पता चलेगा, मगर संत की सलाह पर राजनीति शोर जरूर शुरू हो गया। कांग्रेस संत के बयान की आलोचना कर रही है, तो भाजपा कह रही साधु संत देश के मार्गदर्शक हैं। दरअसल रायपुर के महादेव घाट पर छठ महापर्व संध्या कार्यक्रम में राजीव लोचन महाराज ने कहा कि सनातनियों, हम दो हमारे दो के चक्कर में जो है सपाचट हो जाओगे। हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन का लक्ष्य हम 5 हमारे 45, और सबके हाथ में AK-47 है, सबके हाथ में ईंट पत्थर है। जन्म देना तुम्हारा काम है और सुरक्षित रखना छठी मैया का काम है। सनातन धर्म में संतान की सुरक्षा की चिंता छठी मैया की होती है। तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, और सनातन धर्मियों को कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। राजीव लोचन महाराज की सलाह पर कांग्रेस का कहना है कि जब चुनाव आता है, धार्मिक गुरुओं से अलग अलग बयान दिलाया जाता है। भाजपा के पास 10 माह के कामों को बताने के लिए कुछ नहीं है, मुद्दे से भटकाने के लिए भाजपा इस तरह के बयान दिलाती है। कांग्रेस की आपत्ति पे भाजपा ने पूछा है कि कांग्रेस को इन बातों से तकलीफ क्यों है। साधु संत देश के मार्गदर्शक हैं, कांग्रेसी धर्म और धर्म गुरुओं के विरोधी हैं। देश को साधु संतों ने ही रास्ता दिखाया है। बहरहाल राजीव लोचन महाराज के इस बयान से सूबे में सियासी घमासान मच गया है। संत की सलाह पर शोर पे हम चर्चा करते हैं। इसके पहले हम जानना चाहते हैं कि इस मामले में जो कांग्रेस और भाजपा के नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक के चक्कर में सपाचट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47 लेकर के खड़े हैं। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेकर के खड़े हैं। तुम सपाचट हो जाओगे। तुम समय रहते अपने वेद पुराण शास्त्र और संतों के वाणी को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करो। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, छठी तक। राजीव लोचन महाराज जो सनातनियों को 4 बच्चा पैदा करने के लिए लोगों को मैसेज दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, ये आज के समय में उचित नहीं है। इस महंगाई के जमाने में परिवार बढ़ाना, परिवार का पालन पोषण करना, एजुकेशन में, शिक्षा में,
स्वास्थ्य में, सभी चीज में महंगाई का मार पड़ रहा है। और बाबा जी बोल रहे हैं कि सभी सनातनी 4 बच्चा पैदा करें। ये सलाह माननीय मोदी जी को दे। माननीय मोदी जी देश के सबसे बड़े सनातनी हैं, उन्हीं से शुरुआत करें ताकि लोग इसको एडाप्ट करेंगे, लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो बाबा जी से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले मोदी जी को समझाएं। देखिए, यदि राजीव लोचन महराज जी यदि अपने संदेश में इस बात को कहते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ होती है, लेकिन क्या कांग्रेस आज जिनके भी परिवारों के अंदर में 6-8 बच्चे हैं उन पर कहीं कोई चिंता व्यक्त करेगी? तो मुझे लगता है कि साधु संतों को सलाह मशवरा देने की आदतें बंद करनी चाहिए और राहुल गांधी के जैसा व्यवहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ हमारा भी प्रदेश है, लेकिन राहुल गांधी जैसा बयान छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता यदि देंगे तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। संत साधु इस देश में मार्गदर्शक है हम सबके, यदि वो अपनी बातों को कहते हैं उस बातों में आखिर क्या ध्येय है, इस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही धर्म और धार्मिक गुरु विरोधी ये कांग्रेस के लोग हो गए हैं। तो संत की सलाह पर शोर करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें रास्ता दिखाएंगे और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। तो सवाल ये है कि फिर संसद में नियम कानून क्यों बनना चाहिए, सरकार क्यों होना चाहिए, फिर साधु संत ही क्यों नहीं ये सारी चीज़ें तय करते, धर्म संसद में ही सब चीज़ें तय हो जानी चाहिए। फिर इतना दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या, आजकल है दिल्ली में जहरे बहस से मुद्दा। हम दुनिया की आबादी में नंबर 1 बन गए हैं, 80 करोड़ लोगों को हम जो है मुफ्त में अनाज देने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो बाजार है उस बाजार में कोई जाए, क्रिश्चियन जाए, मुस्लिम जाए, हिंदू जाए, कोई अलग अलग जाति के लोग जाएं, महंगाई है, स्कूलों में एडमिशन की मारामार है, अस्पताल में अलग तरह की मारामार है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ट्रेनों में हम देखते हैं कि त्यौहार के समय लोग बाथरूम में बैठ के जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ऐसे में यदि हम आबादी का दबाव बढ़ाएंगे और अगर हम ज़्यादा 4-4 बच्चे पैदा करेंगे तो AK-47 किसके हाथ में होगी और कितने लोग इस देश में AK-47 लेके घूम रहे हैं, ये हमको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल अब चूंकि महाराज जी ने कहा है और बीजेपी कह रही है कि हमको महाराज की सलाह माननी चाहिए, कांग्रेस उल्टे कह रही है कि आप मोदी जी को सबसे पहले सलाह दीजिए। मुझे लगता है मोदी जी उस अवस्था से पार हो गए हैं, तो मोदी जी को सलाह नहीं देनी चाहिए, मोदी जी को समझाई देनी चाहिए देश के लोगों को, और ख़ास करके इस तरह के लोगों को कि भाई मेरे देश की आबादी बहुत बढ़ गई है, आजू बाजू के देश भी जो चिंतित हैं, हम बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं तो हम उनको कह रहे हैं कि बाहर निकालो, घुसपैठियों को हम बाहर निकाल रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो है मेक्सिको के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम दीवार खड़ी करेंगे, हमारे देश में हमको घुसपैठिए नहीं चाहिए। बाकी दुनिया के देश भी आबादी को रोक रहे हैं। हमारा क्षेत्रफल ना तो अमेरिका के बराबर है ना ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में हमारी ज़मीनें आपस में बढ़ रही हैं, तो हम अगर आबादी बढ़ाएंगे भी तो उसका क्या होगा। चलिए हम इस पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रुति शुक्ला जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं उनका स्वागत करता हूं, और मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता किरण बघेल भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और के सिकंदर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हमारी भाजपा की प्रवक्ता हैं, और चूंकि वो मंच था जहां पर कि मुख्यमंत्री भी थे और महाराज जी जिस तरह की सलाह दे रहे थे, तो किरण जी इस सलाह को आप किस तरह से लेंगी, और क्या ये सलाह जो है, अगर ये साधु संतों की सलाह है तो क्या साधु संत को इस तरह की सलाह देनी चाहिए? देखिए सुभाष जी, साधु संत हमारे समाज के पथ प्रदर्शक हैं, समाज के संरक्षक हैं, कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का, समाज को जगाने का प्रयास समय समय पे करते आते हैं, और उनके काफी बड़ी फैन फॉलोइंग भी होती है। ये उनका विषय है कि वो समाज को समय समय पर अपना वक्तव्य देते हैं, मगर मुझे लगता है ये एक निजी मामला है कि कौन उनको फॉलो करता है और कौन किस स्तर पे उनकी बात को मानता है या उनको फॉलो करता है। तो ये इनका एक निजी वक्तव्य रहता है या एक निजी
समाज को लेकर निजी बयान रहता है, उस पर खास टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की विचारधारा शुरू से आप सुभाष जी देख सकते हैं, वो सनातनी विरोधी रही है। चाहे अभी खड़गे जी के पुत्र हो या स्टैलिन जी का वक्तव्य आता है, कहीं कभी हिंदू को ये वायरस, मलेरिया डेंगू के वायरस से कंपेयर करते हैं, कभी इनके नेता हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। तो शुरू से अगर हम कांग्रेस नेताओं की बात करते हैं जो इन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो सनातनी विरोधी रही, हिंदू विरोधी रही, हिंदू राष्ट्र के विरोधी रही है, तो वो इनके बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकती। और रही बात संत जी की बात रही सुभाष जी, तो इनका निजी वक्तव्य है और हमारे स्वयं के विवेक पर है कि कौन किस तरह इन बातों का अमल करता है। तो मुझे लगता है इस पर टीका टिप्पणी नहीं करके कांग्रेस को अपने गिरपान में पहले झांकना चाहिए। जी जी, तो श्रुति जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अभी जैसा कि किरण जी ने कहा कि ये जो है ये महाराज जी की अपनी एक निजी सलाह है, लोग माने ना माने उनके फॉलोअर हैं, पर वो जिस मंच से कह रहे हैं और वहाँ बहुत लोग हैं, और फिर वो जो लोग इसका विरोध करेंगे वो सनातन के विरोधी माने जाएंगे क्योंकि साधु संत मार्गदर्शक होते हैं। पर श्रुति जी, क्या ये जो महाराज जी की सलाह है, ये सलाह कोई भी आदमी दे सकता है, किसी को भी दुनिया में सलाह देने की है, पर उसको ज़मीनी हकीकत तो सब लोग जानते हैं। तो ये महाराज जी की सलाह से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? और दूसरा, जैसा कि किरण जी ने अभी आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी हैं और वो जो है हिंदुओं के बारे में कई तरह की बातें करते हैं। अभी डिबेट आगे चालू होगा तो फिर वो लोग कहेंगे आपको कि आप राम मंदिर में नहीं गए, आप राम को नहीं मानते, उनकी जन्मभूमि को नहीं मानते। ये बहस अभी आगे चलेगी। बहरहाल अभी श्रुति जी मैं अपने को सीमित करता हूँ और संतों की जो सलाह है वो सलाह को किस तरह से माना जाना चाहिए। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और सुभाष जी, देखिए जो राजीव लोचन जी ने जो बात कही है उस पर मैं मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी। देखिए, ये जो है ये एक बहुत ही पर्सनल मुद्दा होता है, ठीक है। संत हैं, समाज को शिक्षा देना, संस्कारित करना उनका काम है, और तो वो उनकी रीति नीति के हिसाब से वो इस तरीके की बातें कर दिया करते हैं। लेकिन हम एक आम इंसान हैं सुभाष जी, तो हम मतलब एकदम से इस तरीके की बातों को ऐसे सार्वजनिक तौर पे नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात माननीय अमरजीत भगत जी ने बहुत सही कही कि आज का जो समय है सुभाष जी, कि आज मतलब बच्चों को पैदा करने से लेकर उनको पढ़ाना, उनको बड़ा करना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, आज के इस महंगाई के युग में परिवार को चलाना, ये कोई एकदम आसान या एकदम छोटी बात नहीं है। तो मतलब इंसान सोचता है कि नहीं, हम अपनी फैमिली प्लानिंग को सीमित रखें, हम अपने परिवार को छोटा रखें। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि आज महंगाई जो है वो चरम पर पहुंच गई है। तो इस समय में कोई भी व्यक्ति सोचता है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारा जो परिवार है वो सीमित होगा। तो इसलिए भी आजकल जो है लोग मतलब ये एक ट्रेंड जो बोलते हैं कि जैसे ऐसे भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, आप देखेंगे मोस्टली किसी के 1 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, तो ये उनका पर्सनल मैटर है। और आज का मतलब जो समय है, ये इस तरीके का वातावरण कुछ ऐसा बन गया है जिसका सबसे बड़ा कारण जो है महंगाई ही है। और आज लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है सुभाष जी कि जिसको मतलब मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो मतलब इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा सार्वजनिक रूप से हम आम आदमी है तो हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए सुभाष जी, कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज को भांप चुकी है कि वो पिछले 10-11 महीने में उनका जो कार्यकाल था ये इतना नाकाम रहा है कि मुझे लगता है कि ये संतों से या कभी और किसी चीज पे मतलब ये इस तरीके की बातें बुलवाया करती हैं। और इनकी आदत है धर्म को बीच में लाना, हिंदू लोगों को बीच में लाना, तो ये कहीं ना कहीं इनकी आदत है। मुझे लगता है कि इनकी जो नाकामी है वो ये मतलब कैसे छुपाए, तो ये लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखेंगे सुभाष जी कि पिछले 10 से 11 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चला पाने में छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से नाकाम रही है। अब वर्तमान में देख लीजिए, अगर संतों की बात की जाए तो दामाखेड़ा में भरे दीपावली में कितनी बड़ी घटना हुई है ना, कि प्रकाश मुनि साहब के जो मतलब वंशज है, उनके बेटे है उदित मुनि साहब, उनके ऊपर जो है हमला किया गया है, उनके आश्रम के ऊपर हमला किया गया है। तो मतलब इस तरीके
तरीके की चीजें, मतलब इतना असामाजिक तत्व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीजों को थोड़ा हवा देने का प्रयास कर रही है। कृति जी, आप जो बात कर रही हैं, अभी हमने पहले भी बात की थी, भाजपा का ये कहना है कि जिस दामाखेड़ा की आप बात कर रहे हैं उसमें जो लोगों ने हमला किया उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी। एक ये तो गनीमत है कि किसी मुसलमान का इसमें हाथ नहीं है, वरना हम ये देखते हैं कि यदि कोई दो संप्रदाय के लोग होते हैं तो उसको लोग अलग चश्मे से देखते हैं। बात यहाँ मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ। बात यदि महाराज जी कह रहे हैं मंच से कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो पंचायती राज में आप इस तरह का अधिनियम लाते हैं कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत सारे राज्य, यूपी जिसको हम समझते हैं कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी पाठशाला है, वहाँ पर भी ये सर्कुलर है कि 2 से अधिक बच्चे वालों को चुनाव से बाहर करेंगे। बहुत सारी राज्य सरकारें कहीं ना कहीं परिवार नियोजन कार्यक्रम को, जागरूकता कार्यक्रम को बहुत मुस्तैदी से चलाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आबादी का दबाव बढ़ेगा तो असंतोष बढ़ेगा, सब चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, तो कानून व्यवस्था भी मुश्किल हो जाएगी। और AK-47 तो बहुत दूर की बात है, मतलब लोगों के लिए खाने नहीं मिलेगा, तो बंदूक तो कहाँ मिलेगी, तो अलग बात है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जो हैं KK सिकंदर हैं। सिकंदर, ये जो बयानबाजी है जिसमें लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमको साधु संतों की सलाह माननी चाहिए, वो मार्गदर्शक है, ऐसे कैसे मार्गदर्शक हो सकते हैं जो देश के हालात को देखते हुए भी इस तरह की सलाह देते हैं, या लोगों को कह रहे हैं कि वो एक अज्ञात भय से लोगों को डरा रहे हैं? ये क्या मार्गदर्शन है? सरकार व्यवस्था चलाती है और संत समाज चलाते हैं। सरकार की व्यवस्था है, सरकार आबादी नियंत्रण करना चाहती है, उसके लिए नए नए नियम बना रही है। जैसा उदाहरण आपने भी दिया, पहले यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी था कि जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यही किया है कि पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो एक तरह से ये संकेत है और सरकार का प्रयास है। अभी तक सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून नहीं बनाया है, लेकिन बनना चाहिए, क्योंकि देश की जो विस्फोटक आबादी है, यह भविष्य के लिए खतरे का संकेत है और ये सभी पर समान रूप से लागू होगा। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जैसे ही ये जनसंख्या नियंत्रण की बात आएगी और कानून बनाने की बात आएगी, तब लागू करना मजबूरी होगी, तो सब उसका विरोध शुरू हो जाएगा। क्योंकि राजनीति जो है वो केवल एक केंद्र है राजनीति करने का। रह गए संतों की बात, मैं मानता हूँ कि विभिन्न धर्मों के जो संत होते हैं वो अपने धर्म को, अपने धर्म के प्रति वो चिंता व्यक्त करते हैं, वो अपने धर्म को समझते हैं, देखते हैं, इस हिसाब से वो सलाह देते हैं। उन्हें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है और उनका राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं होता है। जहाँ तक मंच की बात है, अभी विष्णुदेव साय उस मंच पर थे, तो कार्यक्रम था, कार्यक्रम में तो जो भी अतिथि हो सकता है कि भूपेश बघेल की सरकार होती तो भूपेश बघेल रहते, कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते, वो इशू नहीं है कि उनके सामने ये बात कही गई। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री खड़े होकर उनका विरोध करने लगते, उनको जो करना है वो चलाएंगे। संत हमेशा, इसलिए जो भी हर समाज के संत अपने अपने समाज की चिंता करते हैं, वो अपने समाज के बारे में कहते हैं। उनको मानना न मानना और क्यों नहीं कितना है, ये समाज का काम है कि समाज सरकार की बात मानेगा, समाज जो है संत की बात मानेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब संतों की जो चिंता है उसके पीछे मैं एक समझ पा रहा हूँ, जैसा कि मुझे लग रहा है कि जब देश की आज़ादी मिली थी तो हमारे यहाँ 30 करोड़ 50 लाख की आबादी थी हिंदुओं की और 3 करोड़ 50 लाख की आबादी मुसलमानों की थी। इस दरमियान जो 75 साल में आबादी का जो बढ़ी है वो हो गई है अब 144 करोड़ के आसपास, जिसमें माना जाता है कि 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। एक अनुमान है, अभी कोई 2011 के बाद जनसंख्या के बारे में कोई गणना नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद इस आधार पर संतों की, हिंदू समाज के, सनातनियों की, उनकी अपनी चिंता होगी, इसके कारण से वो ये बात कह रहे हैं। जो कह रहा हूँ, आप अपने ही आंकड़े में आप जो बोल रहे हैं कि अभी ये बस जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं और ये माना जा रहा है कि 15-16 करोड़ मुसलमान होंगे। 3.5 करोड़ थे, हम 30 करोड़ थे। अगर हम 20 करोड़ को माइनस भी कर देते हैं, आज हम 145 करोड़ हैं, तो 20 करोड़ को माइनस करते हैं तो हम आज की तारीख में अगर छोटे मोटे धर्म को ख़त्म कर बात माइनस कर दें तो हम आज भी 110 करोड़ के आसपास होंगे। तो हम जिस देश में बात कर रहे हैं, और हम हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आबादी के दबाव की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर लोगों को, जिस बाजार में हम हैं, जहाँ महंगाई चरम पे है, जहाँ आवास, प्रधानमंत्री आवास हम सबको नहीं दे पा रहे हैं,
सड़कें नहीं दे पा रहे हैं, परिवहन नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में यदि कोई साधु, ठीक है वो साधु अपनी बात करते हैं, पर जो हकीकत है ज़मीनी वो तो एक अलग तरह की, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी होता है। जब भूख लगेगी तो भूखा आदमी तो भूखा ही होगा और भूख के लिए वो संघर्ष करेगा। तो ये एक मुझे लगता है चिंता की बात है। बहरहाल किरण जी, आप कुछ और कहना चाहें? बिल्कुल सुभाष जी, अभी श्रुति जी बोल रही थी कि 10 महीने का इनके पास कोई प्रारूप नहीं है जो ये बता सके, अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। तो श्रुति जी को बता देना चाहूंगी कि जितने प्रमुख वादे हमने मोदी जी की गारंटी के तहत की थी वो सारे पूरे किए हैं। हम इस दक्षिण के चुनाव में बड़े विश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड साथ में लेके। तो ऐसी कोई भी बातें नहीं है कि कोई अपनी विफलता को छुपाने के लिए ऐसी बात की जा रही है। जैसे कि अभी सिकंदर जी ने स्वयं कहा कि संतों को ना राजनीति से कुछ लेना देना है, नहीं सरकार से, तो ये इनका निजी मामला है। और लेकिन मैं सिकंदर जी से सहमत हूँ कि अभी सदन में अमित शाह जी ने भी आंकड़े पेश किए थे जिसमें सुभाष जी लगातार अन्य देशों में भी और भारत पाकिस्तान जब डिवाइड हो रहा है उस समय भी हिंदुओं की संख्या लगातार पूरे देश से घटती आ रही है। एक चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि संत जी ने अपना निजी चिंता समाज के प्रति व्यक्त किया, उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भारत की संख्या बढ़ रही है, नियंत्रण कानून, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, मुझे लगता है सरकार को जैसे ही लगेगा कि इसे लागू किया जाना चाहिए, मुझे पूरी आशा विश्वास है कि हमारी मोदी सरकार ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर लाएगी। जी चलो, उम्मीद करते हैं। हमको मालूम है, जैसे कि सिकंदर ने कहा, कि कोई सरकार इसको लाने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब इमरजेंसी लगी थी और नसबंदी प्रोग्राम को बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा था तो कितना बवाल मचा था। तो बाद में सरकार को समझ में आया कि ये स्वेच्छा से है, लोगों को जागरूक करके ही, हम शिक्षित करके ही इस पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि यदि जनगणना बढ़ेगी तो उसका दबाव सबसे ज़्यादा औरतों पे होता है, क्योंकि प्रसूति के समय उनकी ही मौत होती है, वही परेशान होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पर चलिए, अगर भविष्य में सरकार ऐसा कुछ करती है और मोदी जी चूँकि ये कर सकते हैं, लोगों को लगता है कि वो उस तरह की स्ट्रांग व्यक्ति हैं, तो आने वाले समय में देखेंगे। साधु महात्माओं की बात अपनी जगह है, पर ज़मीनी हकीकत अपनी जगह है। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।